नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है महफिल लेकर और रिवायत से आप वाकिफ़ हैं, दिल की बात होने वाली है। और आज हमारे युवा शायर हैं, तो सोचिए, शायरी तो वैसे ही अपने आप में युवा होती है और उस पर युवा शायर हो तो सोने पे सुहागा। दिल की बातें होंगी आज निखालस, एकदम जज्बा, एहसास, मिलन, जुदाई और शिकवे शिकायत। महबूब भी हो सकता है और महबूब जो है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में महबूब के बिना तो किसी का सफ़र नहीं कट सकता है। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो किसी न किसी का महबूब रहता है। और महबूब के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम रंग, खुशबू, तमाम जो कहते हैं ना कि शायरी का गुलदस्ता लिए बैठे हैं और बग़ैर देर किए दिल की बातें करवाते हैं। शायर दिल की बात ही तो कहते हैं और रिवायत से भी आप वाकिफ़ हैं, तो बग़ैर देर किए मैं तो यही कहती हूँ, परिचय करवाती हूँ और परिचय के बाद एक मुकम्मल मुलाकात शायर से। तो परिचय के लिए आती हूँ। सबसे पहले मेरे ठीक बगल में बैठे हैं सर्वेश शायर। आप यूपी से हैं और कहते हैं कि भारत अपने आप में ही एक पावन भूमि है, जहाँ सारे वेद शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ, संस्कार, संस्कृति सब कुछ यहीं से उपजा है और बहुत कुछ समाहित है हमारे शायरी में भी। आज सर्वेश के बाद आते हैं थोड़ा सा इधर करनाल की ओर चलते हैं। जी हाँ, करनाल से हैं हमारे विनोद वत्स साहब। विनोद जी के बाद फिर से आते हैं शायर जी की ओर और सर्वेश शायर जी के ठीक बगल में बैठी हैं शीनू वालिया जी। शीनू जी ज़ीरकपुर से हैं और कमाल की शायरा हैं, आप शायरी से भी वाकिफ़ होने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इधर को आते हैं और विनोद जी के बगल में बैठी हैं हमारी प्यारी सी पुन्नू मंगला जी। तो दोस्तों, पुन्नू जी भी ज़ीरकपुर से है, शीनू जी पंचकुला से हैं। अब ज़ीरकपुर कहें, पंचकुला कहें, मोहाली कहें, सारा कहते हैं ना कि एक रूह है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी ट्राई सिटी है जहाँ पर सारे शायर मिलते हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और अब मैं यही कहूँगी कि अपने पुन्नू मंगला जी हैं, विनोद जी हैं, शायर साहब हैं और शीनू जी हैं, तैयार हैं दिलों पे बिजलियाँ गिराने के लिए। और आप भी अपने कागज़ कलम उठा लीजिए, क्योंकि युवा धड़कते दिल क्या कहने वाले हैं आप भी समझते हैं। मोहब्बत की बात होगी, ज़िंदगी की बात होगी। और दोस्तों, शम्मा रोशन करते हैं पूरे मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। और इस शम्मा को रोशन करने के लिए सबसे पहले मैं दावत सुखन देना चाहूँगी सर्वेश शायर को। युवा शायर हैं और अयोध्या की पावन भूमि से हैं, तो संस्कार और संस्कृति की बात, रामचंद्र जी की बात ना करें, माटी की बात ना करें, तो फिर मुझे लगता है उनकी रचनाएं अधूरी होती हैं जब तक संस्कार की बात ना हो। और एक एक गज़ल अपने आप में, एक एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल पैगाम देता है। और आप के प्रोफेशन की बात करें तो मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन दिनों मंचों पर एक ही नाम है, सर्वेश शायर। अगर हम बात करें, ये जितने भी हमारे चारों के चारों शायर हैं ना, मंचों पर पढ़ते हैं, बड़े बड़े टीवी पर, रेडियो पर रिकॉर्ड होते हैं और जाने माने चेहरे हैं। इसीलिए तो आप भी जान लीजिए इनको और इनकी शायरी दिलों पे कब्जा कर लेगी आज आपके, ये मैं दावे के साथ हूँ। और मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ सर्वेश जी को और एक शेर के साथ। शेर है कि उसकी किस्मत का भी कैसा सितारा होगा, उसकी किस्मत का भी कैसा सितारा होगा, जिसको मेरी तरह तकदीर ने मारा होगा। किनारे पे बैठे लोग क्या जाने, किनारे पे बैठे लोग क्या जाने, क्या कहना, डूबने वाले ने किस को पुकारा होगा। क्या बात है। अब देखने वाली बात ये कि सर्वेश किसको पुकारते हैं डूबते वक्त। बेहद शुक्रिया मैम जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जी। अयोध्या की पावन धरती से हूँ, तो वहीं से शुरुआत पर आज करता आप हूँ। तिलक तो ऐसे लगा कर आए जैसे आपकी बलि चढ़ानी हो। नहीं, ये मेरे बेहद प्रिय मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि किसी कार्यक्रम में जाइएगा तिलक लगाइए, तो जी। तिलक लगा कर जाइएगा, तो जी। मैंने थोड़ा सा ख्याल आ गया उनका, क्या तो बात गुजरते है। हुए वहाँ जी, से जी, जी, देखिएगा। स्वागत। पहले 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ जी, कि ये नया दौर है, हम पुराने से हैं। क्या बात है, वाह। ये नया दौर है,
हम पुराने से हैं, क्या बताऊं तुम्हें किस घराने से हैं। ये नया दौर है, हम पुराने से हैं, क्या बताऊं तुम्हें किस घराने से हैं। और राम बसते जहां, पर्चे देखिएगा आप जी। राम बसते जहां, सरयू बहती जहां। क्या बात है, क्या बात है। राम बसते जहां, सरयू बहती जहां, धाम पावन अयोध्या किनारे से हैं। राम बसते बहुत परिचय है, परिचय है सर्वे। सरयू बहती जहां, बहुत अच्छी धाम पावन अयोध्या किनारे से हैं। और हाल ही में एक पहलगाम में अभी जो हुआ था, उस पर जो लिखा था 4 पंक्तियों से जी। कि जड़ से आतंक को अब मिटाएंगे हम, जड़ से आतंक को अब मिटाएंगे हम। चीज क्या है ये भारत बताएंगे बहुत हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बेहद वाह। शुक्रिया। चीज क्या है ये भारत बताएंगे हम। और कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। कतरे कतरे का बदला लिया पाकिस्तान जाएगा। वाले गौर से सुने कि कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। खून के आंसू तुझको रुलाएंगे हम। क्या बात कतरे है। कतरे वाह, वाह। सर्वेशी का पाकिस्तानी बदला। सारी दुनिया सुने। सही बात है। कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। खून के आंसू तुझको रुलाएंगे हम। और अपने काव्य पाठ पर आता हूं, देखिएगा कि पास रह कर समझ में जो आया न था, दूर रह कर समझ में वो सब आया माँ। पास रह कर समझ में जो आया न था, दूर रह कर समझ में वो सब आया माँ। और जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया हो तुम, जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया हो तुम। दूर तुमसे रहा समझ तब आया माँ। क्या बात है। जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया हो तुम, क्या बात है। बहुत सुंदर बात। दूर तुमसे रहा समझ तब आया माँ। और शेर देखिएगा कि हर गजल मैं लिखा हूँ तुम्हारे लिए, क्या बात है। जी रहा जिंदगी बस तुम्हारे लिए। हर गजल मैं लिखा हूँ तुम्हारे लिए, जी रहा जिंदगी बस तुम्हारे लिए। और मुश्किलें भी बहुत जिंदगी में मगर, शेर देखिएगा, मुश्किलें भी बहुत जिंदगी में मगर, लड़ रहा जिंदगी से तुम्हारे लिए। क्या बात वाह, है। वाह, वाह, वाह। और अंतिम शेर देखिएगा वाह वाह। कि तूने बचपन संवारा जैसे मेरी माँ, मैं बुढ़ापा संवारूंगा वादा रहा। क्या बात है। वाह, वाह, अंतिम वाह, शेर देखिएगा कि तूने बचपन संवारा जैसे मेरी माँ, मैं बुढ़ापा संवारूंगा वादा रहा। और छोड़ जाते हैं यूं तो सफर में सभी,
मैं मुकम्मल निभाऊंगा वादा रहा। क्या बात है, क्या बात छोड़ है। जाते हैं यूं तो सफर में सभी, मैं मुकम्मल निभाऊंगा वादा रहा। क्या बात है, वाह 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 जी। वाह वाह वाह, बहुत वाह, खूब वाह। सर्वेश जी। बेहद और शुक्रिया, बहुत ही बेहद शुक्रिया। मुकम्मल संदेश के साथ अपनी गज़ल पेश की है कि बचपन से लेके अभी तक माँ ने संभाला है, अब माँ को ये संभालेंगे। युवा शायर की कलम से जब ऐसे अशार होते हैं, ऐसी शायरी होती है, तो निसंदेह माँ जो है वो पहली महबूबा भी तो होती है। महबूबा सिर्फ माशूक को ही नहीं कहते, माँ भी पहली महबूबा आती। जन्म लेते ही माँ की गोद में आंखें खुलते और बच्चा माँ का आंचल थामे थामे सब चल के उसको पकड़ के चलता है, थाम के चलता है, जब तक जवान नहीं होता, जब तक दूसरा आंचल नहीं मिलता। तो दोस्तों बहुत मुकम्मल यात्रा पर चल पड़े हैं हम। मोहब्बत की बात है, चाहे माँ से मोहब्बत हो, चाहे महबूब से हो। और अब दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत, और हम तो आपके स्वागत में ही बैठे हैं। हर बार महफिल में नए नए शायर लाते हैं, रंगो खुशबू बू कहते हैं कि दिल निकाल लेते हैं शायरी से। और जज्बात की बात हो रही है, अभी माँ की बात करी सर्वेश जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं कहती हूँ कि माँ से बढ़ के तो कोई शय है ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत रंग की शय हैं। हमें समय समय पे हर लिबास बदलना पड़ता है, पैरन बदलना पड़ता है। जैसे वैसे हमारे रिश्ते भी ज़िंदगी में आते भी हैं, जाते भी हैं। एक रिश्ता और है, ज़िंदगी हाथ थाम लेती है समय से पे किसी न किसी का। और ऐसे में मैं दावत सुखन दूंगी शायर विनोद वत्स जी को। आप करनाल से हैं और आप साइंस के टीचर हैं, मंचों पर पढ़ते हैं, और इन दिनों काफ़ी इनकी फेसबुक पे भी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं। और इनके लिए मैं यही कहूँगी, इनके मिजाज को देखते हुए इनके लिए एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि तकदीर से यही एक शिकायत रहेगी हमेशा। ये आप ये कहते हैं किसी को, तकदीर से यही एक शिकायत रहेगी हमेशा कि जिसे उम्र भर चाहा उम्र भर उसी को तरसे। क्या कहें? वाह, उम्र वाह, भर वाह, उसी को बहुत खूब, तरसे। बहुत जी सुंदर। बहुत विनोद, शुक्रिया मैम। स्वागत। जस्ट टीवी के सभी तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा भी बात की गई है रिश्तों की, क्या रिश्ते होते हैं, सीधे अपनी गजल दो चार स्वागत। रिश्ते में पढ़ता हूँ। जी। पहले एक नहीं रिश्ते निभाने का नाम है, एक नहीं 100 बार निभाना पड़ता है, एक नहीं 100 बार निभाना पड़ता है, हर रिश्ते में प्यार निभाना पड़ता है, क्या बात, बहुत हर रिश्ते में प्यार प्यार निभाना पड़ता पड़ता है। है। और केवल अपना कह देना पर्याप्त नहीं, हम्म। केवल अपना कह देना पर्याप्त नहीं, अपनापन भी यार निभाना पड़ता है। वाह, क्या बात। वाह, वाह, एक वाह। नहीं 100 बार निभाना निभाना पड़ता है। और जीवन, अपना जीवन जैसे कोई नाटक है, अपना जीवन जैसे कोई नाटक है, नाटक में किरदार निभाना पड़ता है। क्या बात वाह, है, वाह, क्या एक बात नहीं है। 100 बार निभाना पड़ता है, बहुत खूब। हर रिश्ते में प्यार निभाना निभाना पड़ता है। और एक गजल और ये सुनिएगा जी कि स्वागत। क्या कहा मिलता नहीं रास्ता सभी को ढूंढिए, क्या कहा मिलता नहीं रास्ता सभी को ढूंढिए, ढूंढने निकले जो मिलता है उसी को ढूंढिए। और शेर ये कि आपने शिद्दत से ढूंढा ही नहीं होगा कभी, आपने शिद्दत से ढूंढा ही नहीं होगा कभी, ढूंढने से क्या नहीं मिलता किसी को ढूंढिए। वाह, वाह, क्या वाह। कहा मिलता नहीं रास्ता सभी को ढूंढिए। और तीरगी के साथ कब तक जिंदगी होगी बसर, तीरगी के साथ कब तक जिंदगी होगी बसर, हो गई रुखसत कहाँ है रोशनी को ढूंढिए। वाह। और आपके गम खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगे बस, आपके गम खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगे बस, दूसरों की ही खुशी में अब खुशी को ढूंढिए। वाह, 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 और बहुत सुंदर। मकता ये कि खो गए हैं वत्स जी तन्हाइयों में शहर की, हर आदमी अकेला सा पड़ गया है। खो गए हैं वत्स जी तन्हाइयों में शहर की, जाइए
तन्हाइयों में वत्स जी को वाह, ढूंढिए। वाह, 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 क्या बहुत कहा, सुंदर, बहुत मिलता नहीं वाह, वाह, रास्ता वाह, वाह। किसी को ढूंढिए। बहुत खूब। बहुत खूब बहुत सुंदर, विनोद जी। बहुत और खूब। अब हम ढूंढते ढूंढते पहुंच रहे हैं शीनू वालिया जी को। उनको ढूंढ लिया है हमने और ढूंढ के लाए हैं अपने जस्ट टीवी के प्रांगण में, और कहीं खो ही नहीं सकते हमारे शायर। ये रास्ता सीधा उनके घर तक नहीं, दिल तक जाता है और एक आवाज़ पे स्टूडियो में आ जाता है। दोस्तों, शीनू बहुत अच्छी गजब की शायरा है, बहुत दिल की बातें कहते हैं। शायरी के लिए युवा शायरों को जब बुलाया जाता है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ और यकीन के साथ और गर्व के साथ कि पुन्नू मंगला, विनोद जी और सर्वेश एंड शीनू हाजिर होते वहाँ जहाँ धड़कते दिल की बात होती है। और शीनू क्या कहती है, शीनू की शायरी तो खुद ब खुद बहुत कुछ कहती है, पर शीनू कहती है कि ये शिकायत नहीं तजुर्बा है जनाब, ये शिकायत नहीं तजुर्बा है जनाब, कि कद्र करने वालों की कोई कद्र नहीं होती। क्या ये इनके दिल की बात है कि कद्र करने वालों की कोई कद्र नहीं होती, लेकिन हम तो बहुत कद्र करते हैं और हमारे जो दर्शक हैं जस्ट टीवी के वो कद्रदान है महफिल मुशायरा की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत शीनू। और आप सभी का प्रेम है जो कि मुझे यहाँ खींच लाता है जी। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से कद्र करती हैं जी। अपने मेहमानों की। तो चलिए सीधा गज़ल पर आती हूँ और गज़ल का उन्वान है मुझे शक है। अच्छा। तो मतले का शेर हाजिर है। इरशाद। दिल मेरा तुमने चुराया, दिल मेरा तुमने चुराया, मुझे शक मुझे है, शक है। तेरी नज़रों का है सताया, मुझे शक है। क्या बात है। हर दुआ में तेरा नाम आया, हर दुआ में तेरा नाम आया, मेरे सजदों में तू ही है समाया, मुझे शक है। क्या बात है। तेरी खामोशी कुछ कह रही है, तेरी खामोशी कुछ कह रही है, तू ही था जिसने रुलाया, मुझे शक है। क्या बात है। वाह, वाह। तू ही था जिसने रुलाया, मुझे शक है। सबने मुझसे फरेब सीखा, सबने मुझसे फरेब सीखा, तूने ही उनको बताया, मुझे शक है। क्या बात। तूने ही उनको बताया, मुझे शक है। चांदनी भी कुछ बुझी बुझी सी है, चांदनी भी कुछ बुझी बुझी सी है, तेरे जाने का असर छाया, मुझे शक है। क्या बात। तेरे जाने का असर छाया, मुझे शक है। वाह। आईने से अब डर लगता है, आईने से डर लगता है। अब डर लगता है, इसी ने मेरा राज दिखाया, मुझे शक है। इसी ने मेरा राज दिखाया, मुझे शक है। मक्ते का शेर हाजिर है। स्वागत है शीनू। धन्यवाद। धरा का दिल अब तन्हा रहता है, धरा का दिल अब तन्हा रहता है, तेरे वादे ने ही तड़पाया, मुझे शक है। बहुत खूब। तेरे वादे ने ही तड़पाया, मुझे शक है। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत 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 खूब धन्यवाद। शीनू, लेकिन हम तो कहते तुम्हें तो शक है, लेकिन हमें यकीन है कि जो हुआ सच हुआ होगा, हकीकत होगी, पूरी बयानगी में मोहब्बत। और अब पुन्नू जी के पास आते हैं। पुन्नू जी बहुत अच्छी युवा शायरा है, बहुत गज़ब का कहती हैं और दिल की बात तो सीधे सीधे कहती हैं। और अब मैं उनको दावत सुखन देती हूँ प्यार से, मोहब्बत से, और कहती है कि छूट गया उसका हाथ मेरे हाथ से बरसों पहले, छूट गया उसका हाथ मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक, वाह वाह। एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक। और उन्हीं उंगलियों से, धड़कती उंगलियों से अपनी गज़लें, अपने अशार लिखती है। स्वागत है पुन्नू। बहुत शुक्रिया मैम, आप सभी को मेरा बहुत आदाब। और मैं 4 मिसरे ज़रा अपनी इम्पोर्टेंस में पढ़ना चाहती हूँ जी। सबसे पहले कि नाम मेरा तू जपता रहेगा सनम, अच्छा। नाम मेरा तू जपता रहेगा सनम, ख्वाब मेरे तू लेता रहेगा सनम, नाम मेरा तू जपता रहेगा सनम, ख्वाब मेरे तू लेता रहेगा सनम, 2 घड़ी तुझसे मिलने में आऊंगी बस, अच्छा 2 घड़ी। 2 घड़ी तुझसे मिलने में आऊंगी बस, वाह वाह। उम्र भर याद करता रहेगा सनम, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। 2 घड़ी तुझसे मिलने में आऊंगी बस, उम्र भर याद करता रहेगा सनम। बात तो सही क्या है। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मुसलसल गज़ल के कुछ अशार हैं कि एक दीवाना सा लड़का है जो मुझको अच्छा लगता है,
क्या बात है, वाह। एक दीवाना सा लड़का है जो मुझको अच्छा लगता है, दिल पर कब्जा कर बैठा है पर भाड़ा भी नहीं देता है। भाड़ा भी नहीं दे, भाड़ा भी नहीं देता है। दिल पे दिल पर कब्जा कर भाड़ा बैठा नहीं है देता, वाह। और भाड़ा भी नहीं देता है। मैं लव यू करती हूँ, वो फैलून फैलून करता है। क्या बात है, मैं लव यू करती हूँ, वो फैलून फैलून करता है। सब हैरत में पड़ जाते हैं, वो ऐसी गजलें लिखता है। क्या बात है, सब हैरत में पड़ जाते हैं, वो ऐसी गजलें लिखता है। डरता तो वो रब से भी नहीं, डरता तो वो रब से भी नहीं, हाँ लेकिन मुझसे डरता है। डरता तो वो रब से भी नहीं, हाँ लेकिन मुझसे डरता है। एक दीवाना सा लड़का है जो मुझको अच्छा लगता है। क्या बहुत शुक्रिया। दीवाना लड़का तो हर एक की ज़िंदगी में आता है, कभी न कभी। कभी ज़िंदगी से बिछड़, मतलब अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर भी हो जाता है, कई बार ज़िंदगी भर के लिए शामिल भी हो जाता है। वो दीवाना लड़का हर एक की ज़िंदगी में होता है। और दोस्तों, गज़ल पूरे मकाम, पूरे मयार पर है और अपने मुकम्मल के लिए, यात्रा के लिए भी तैयार है। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और युवा धड़कते दिलों की बातें हो रही है। कोई लड़का भी मिल गया है, मोहब्बत भी हो गई है, दीवाना है कोई, कोई परवाना है। वाकई ज़िंदगी की इन सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में नाटक, नौटंकी, तमाशे, सब कुछ मुकम्मल करने के बाद ज़िंदगी जो है अपनी यात्रा तय करती है। ज़िंदगी में धोखा, ज़िंदगी में वफादारी, सब चीज़ों का आवेश समावेश होता है। और मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ सर्वेश शायर साहब को। और अभी आपने एक रंग देखा, माँ के ऊपर एक मुकम्मल गज़ल उन्होंने पढ़ी, बहुत खूबसूरत। और मैं उनको फिर से दावत सुखन देती हूँ, बड़े प्यार से बुलाती हूँ। और इतना एक्सपीरियंस है इनको, इतनी कम उम्र में। कहते हैं कि इतनी ठोकरें देने का शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आया। वाह तो पूरे दावे के साथ बैठे हैं, संभले हुए शायर हैं। जी शायर, स्वागत है जी। मोहब्बत का जिक्र करना चाहूंगा मैं। कर लो, इसमें। कर लो। जी। हम किसी को नहीं बताएंगे, दिल खोल के बताएंगे। कभी था किसी का इंतजार, वहीं से ये शेर है, देखेगा। देखो खुद ही बता रहे हम अभी भी रुके हैं उसी मोड़ पर, हम अभी भी रुके हैं उसी मोड़ पर। तुम गए थे जहाँ पर मुझे छोड़कर, क्या बात है, तुम गए थे जहाँ पर मुझे छोड़कर। फिर मिलोगे मुझे इसी उम्मीद में, वाह। फिर मिलोगे मुझे इसी उम्मीद में। आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर। और शेर देखिएगा, किस तरह से मिलोगे पता ही न था, क्या बात है, इस तरह से मिलोगे पता ही न था। तुम मोहब्बत करोगे पता ही न था, तुम मोहब्बत करोगे पता ही न था। उम्मीदें जगा करके दिल में मेरे, अब देखिएगा, उम्मीदें जगा करके दिल में मेरे। ना मिलोगे मुझे तुम पता ही न था, ना मिलोगे मुझे तुम पता ही न था। और शेर देखिएगा कि जख्म दिल के कभी ये भरे ही नहीं, क्या बात है, जख्म दिल के कभी ये भरे ही नहीं। जिसको चाहा कभी वो मिले ही नहीं। वाह वाह, याद में ख्वाब में वो मुकम्मल मिले, याद में ख्वाब में वो मुकम्मल मिले। पर मुकम्मल कभी वो मिले ही नहीं, वाह 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 वाह। पर मुकम्मल कभी वो मिले ही नहीं। और शेर देखिएगा कि इस तरह से
मुझे वो सताने लगे, इस तरह से मुझे वो सताने लगे, पास होकर भी वो दूर जाने लगे, क्या बात है। पास होकर भी वो दूर जाने लगे। ऑनलाइन थे वो, वाह, मैंने मैसेज किया, अरे वाह वाह, ऑनलाइन थे वो, मैंने मैसेज किया, मैं बिजी हूँ अभी वो बताने लगे, वाह, मैं बिजी हूँ क्या बात अभी वो बताने लगे। और अंतिम शेर है, जी। देखेगा कि प्यार से ही शुरू, प्यार से ही खत्म, प्यार से ही शुरू, प्यार से ही खत्म, दौर मेरा बड़ा आशिकाना रहा, क्या बात है। दौर मेरा बड़ा आशिकाना रहा। और शेर देखेगा जी। कि कोशिशें की बहुत भूलने की उन्हें, कोशिशें। कोशिशें की बहुत भूलने की उन्हें, पर दिल अभी भी उन्हीं का दीवाना रहा, क्या बात है। पर दिल अभी भी उन्हीं का दीवाना रहा। बेहद शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बेहद बढ़िया, शुक्रिया। बहुत कमाल की बेहद बात शुक्रिया। है। कुछ दिनों पहले कहीं पढ़ा था कि पहली जो मोहब्बत होती है ना, चाहे वो मिलके बिछड़ जाए, चाहे खफा हो जाए, चाहे नाराज हो जाए, सारी जिंदगी उसका असर रहता है। बाद में कितने लोग आए जाए, कोई उतनी दावेदारी उन किसी की नहीं होती जो पहले पहले प्यार की होती है। वो पहले पहले प्यार की पहली बारिशें ताउम्र हमको भिगोती हैं, उनके छींटे हम पर पड़ते हैं और हम उसी में नहाए रहते हैं पहले इश्क में। बहुत खूब। और फिर भी मैं तो ये कहूँगी कि शिकायत क्यों करो खुदा, कि फिर भी शिकायत क्यों करो तुझसे, जिंदगी जो मुझे मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, जुदा भी हो गए पर मिली तो सही। बहुत खूब। और अब आते हैं विनोद जी की ओर। विनोद की जिंदगी में क्या चल रहा है? बिल्कुल वो मैं शायरी से बंदे की जिंदगी का पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अब देखिए, ताक झांक थोड़ा इधर कर लेते हैं। विनोद वत्स जी क्या कहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी गजल में, अपनी कलम से क्या लिखते हैं? अब ये तो उनको सुन के ही पता चलेगा। स्वागत है विनोद। शुक्रिया जी। और बिल्कुल ताक झाक का मौका दूंगा आपको। अच्छा जी। पहला मिसरा सुनिएगा। अब कोई मौका सभी ना दे, हमें हालात- तो आदत है। सभी हालात तुमसे कह रहा हूँ, अच्छा। सभी हालात तुमसे कह रहा हूँ, मैं अपनी बात तुमसे कह रहा हूँ, कहो शाबाश। मैं अपनी बात तुमसे कह रहा हूँ। हाँ। और अभी तक जिंदगी में जो जिए हैं, अभी तक जिंदगी में जो जिए हैं, वही लम्हात तुमसे कह रहा हूँ, क्या बात है। मैं अपनी बात तुमसे कह रहा हूँ। हूँ। और एक गजल ये जी। कि दिल के रास्ते भेज रहे हैं, पढ़ लेना, जी। दिल के रास्ते भेज रहे हैं, पढ़ लेना, हम कुछ मिसरे भेज रहे हैं, पढ़ लेना। पढ़ लेना। और हम तो पढ़ना पाए बोला बापू ने, हम तो पढ़ना पाए बोला बापू ने, तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, पढ़ लेना। क्या बात है, क्या बात दिल है। के रास्ते भेज रहे हैं, बहुत खूब। पढ़ लेना। बहुत खूब। और शब्दों में जो अंकित हैं इन मिसरों में, जो मिसरे भेजे गए, शब्दों में जो अंकित हैं इन मिसरों में, कुछ एक चेहरे भेज रहे हैं, पढ़ पढ़ लेना। लेना। और चुपके से आएगा कासिद खत लेकर, चुपके से आएगा कासिद खत लेकर, चुपके चुपके भेज रहे हैं, पढ़ लेना। क्या बात है, क्या और बात है। अंतिम शेर ये कि हमने उस खत में क्या लिखा है, क्या है खत में, हमने खुद का अक्स बनाया है खत में, क्या बात है। हमने खुद का अक्स बनाया है खत में, खुद को खत से भेज रहे हैं, क्या बात पढ़ है। लेना, खुद को खत दिल से के भेज रहे रास्ते हैं। भेज रहे हैं, अच्छा है, पढ़ बहुत लेना, अच्छे, बहुत अच्छे। हम कुछ मिसरे भेज रहे हैं, बहुत खूब। पढ़ लेना। बहुत अच्छे विनोद, आपने तो बहुत मिसरे खूब। भेजे हैं, खत में खुद को भेज दिया। मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि इतनी कड़वाहट थी उसके खत में, इतनी कड़वाहट थी उसके खत में
कि दीमक से भी वो खत खाया ना गया। वाह 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 वाह। मोहब्बत भरा पैगाम ही हो तो बेहतर है दोस्तों, और बहुत कुछ बाकी है और जल्द आते हैं वापस। समय छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत, और स्वागत तो इतना कहते हैं कितना दिलो जान से किया है कि धड़कते दिल की बात हो रही है। युवा शायर जो कहते हैं ना, सीधे सीधे दिल की बात कहते, कोई घुमाव नहीं शब्दों में अल्फाजों में, सीधे मन की बात होती है। और मैं दिल की बात कहने के लिए फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी शीनू को। और शीनू का अंदाज़ तो आपने देख ही लिया है। मोहब्बत की बात करते हैं शायर, लेकिन बड़े एक अंदाज में कहते हैं कि जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, मोहब्बत में जीना है, मरना नहीं वाह है। वाह वाह वाह। तो ये मरने वाले लोग हैं ही नहीं, आप उनकी सेहत से भी देख लो। मरने वाले है ही नहीं। स्वागत है शीनू। बहुत खूब। बस कुछ ऐसी सी ही ले आई हूँ अगली रचना भी जी, मैं स्वागत, आप सबके लिए, स्वागत। जी। जिसका शीर्षक है तेरी क्या बात है। मेरी वीरान रातों को सजाने वाले, मेरी वीरान रातों को सजाने वाले, मुझे अपना सरताज बनाने वाले, माना कि हम हैं एक चीज़ जो नायाब है, माना कि हम हैं एक चीज़ जो नायाब है, पर सच कहें तेरी क्या बात है, क्या बात है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। वाह। मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ वो आईना जिसकी सूरत तुम हो, वाह। माना कि हम हैं एक चांद जो बेदाग हैं, क्या बात है, माना कि हम हैं एक चांद जो जो बेदाग बेदाग है। हैं, पर सच कहें तेरी क्या बात क्या है, बात है, वाह। पर सच कहें तेरी क्या बात है। मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो धुन जिसकी बांसुरी तुम हो, बहुत खूब। वाह माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, पर सच कहें तेरी क्या बात है, बहुत वाह, खूब। वाह। पर सच कहें बहुत तेरी खूब। तेरी क्या बात है। मैं हूँ एक जिस्म जिसकी आबरू तुम हो, मैं हूँ एक जिस्म जिसकी आबरू तुम हो, मैं हूँ वो ख्वाब जिसकी जुस्तजू तुम हो, माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, तो तेरी माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, पर सच कहें तेरी क्या बात है, वाह। पर सच कहें तेरी क्या बात है। और हम भी यही कहेंगे शीनू, तेरी क्या बात है। हाँ, तो अपनी तारीफ के साथ साथ जी क्रेडिट दे दिया ना। बहुत खूब शीनू, बहुत खूब। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अगले शायर के लिए मैं बोलती हूँ शीनू के बाद अब हम पूनम मंगला को बुलाते हैं। और आप जानते हैं गज़ल का पहन क्या है। गज़ल में शिकायत है, शिकवे हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, और नज़ाकत है, नफासत है, क़यामत है। गज़ल के तमाम रंग होते हैं और हमारी पुन्नू के पास कौन सा रंग है अब वो सुना के ही बताएंगी। जी पुन्नू, स्वागत। सुनिएगा। प्यार बहुत करते थे हम, कहने से डरते थे हम, बहुत खूब। प्यार बहुत करते थे हम, कहने से डरते थे हम, तेरी हसरत मार गई जल्दी कहाँ मरते थे हम, क्या बात है, तेरी हसरत मार गई जल्दी कहाँ मरते थे हम। अब एक गज़ल। जी। दिल लगाने के बाद याद आया, सब गवाने के बाद याद आया, बहुत खूब। दिल लगाने के बाद याद आया, सब गवाने के बाद याद आया, रोक लेती तो रुक भी जाता तू, रोक लेती तो रुक भी जाता तू, तेरे जाने के बाद याद आया, बहुत हाय, वाह, हाय, वाह, क्या रोक बात है। लेती तो रुक भी जाता तू, तेरे तेरे जाने जाने के के बाद याद आया। हम्म। उसके घर का पता भी था उसमें, उसके घर का पता भी था उसमें, खत जलाने के बाद याद आया। क्या बात है, बहुत खूब। उसके क्या बात घर का पता भी था उसमें, खत जलाने के बाद याद आया। क्या कहना। साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, हम्म, साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, कौन? घर बनाने के बाद याद आया। क्या बहुत बात है, खूब। साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, घर बनाने के बाद याद आया, बहुत खूब। दिल लगाने के बाद याद आया, सब गवाने के बाद याद आया। क्या बहुत बात शुक्रिया। है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने आप सभी को सुन लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं बेहद प्यार से दावत सुखन देता हूं आदरणीय उर्मिल सखी जी को।
और उनकी खिदमत में मैं 4 पंक्तियां पेश करता हूँ, देखिएगा। कि बेहद और बेहिसाब लगते हैं, बेहद और बेहिसाब लगते हैं, वो मुझे लाजवाब लगते हैं। और यहाँ पर सभी बैठे हुए जिन्होंने लाली लगाई है उनके लिए शेर लाली जी लिपस्टिक लगाई है। कि उनके होठों को मैंने देखा है, उनके होठों को मैंने देखा है, होठ उनके गुलाब लगते हैं। क्या बात तो बेहद प्यार से दावत सुखन आदरणीय उर्मिला सखी जी। बहुत खूब सर्वेश। जी और मुझे दुख है इस बात का कि आप लोग लिपस्टिक नहीं लगाते। चलिए सीधा अपनी रचना पे आती हूँ और जी कुछ पंक्तियाँ अपने जी दर्शकों को स्वागत सौंपती है, हूँ। स्वागत है। ये दूरियां कुछ भी नहीं, ये फासला कुछ भी नहीं, ये दूरियां कुछ भी नहीं, ये फासला कुछ भी नहीं, बहुत खूब, दिल में अगर मोहब्बत है दूरियां कुछ भी नहीं, बहुत खूब, दिल में अगर मोहब्बत है तो दूरियां कुछ भी नहीं। और देखिएगा, महज महज जिस्म से परेशान है तू बस, महज जिस्म से परेशान है तू बस। ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। महज जिस्म से परेशान है तू बस, महज जिस्म से परेशान तू है बस, रूह वालों को फासला कुछ भी नहीं, बहुत खूब, रूह वालों को फासला कुछ भी नहीं। और देखिए, कौन कहता है कि दूरी से दूरियां हैं होती, कौन कहता है पुडू, कौन कहता है कि दूरी से दूरियां हैं होती, ये महज नजरिया है और कुछ भी नहीं, ये महज नजरिया है और कुछ भी नहीं। और बहुत खास शेर है जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है जी, कि स्वागत है। आंखें बंद करके भी नहीं दिखती गर उसकी मूरत, आंखें बंद करके भी गर नहीं दिखती उसकी मूरत, क्या कहना, तो तुम्हारे दरमिया फिर कुछ भी कुछ नहीं, नहीं, बहुत फिर खूब, तुम्हारे बहुत दरमिया खूब, कुछ बहुत भी अच्छा नहीं। और मीठी सी चुभन है दबे से एहसास की, मीठी सी चुभन है दबे से एहसास की, सच कहूँ सखी ये इश्क और कुछ भी नहीं, ये इश्क और कुछ भी नहीं, ये इश्क और कुछ भी नहीं, ये दूरियां कुछ भी नहीं, ये फासला कुछ भी नहीं, दिल में अगर मोहब्बत है तो दूरियां कुछ भी नहीं, दूरियां कुछ भी नहीं। बहुत शानदार। और दोस्तों, वाकई दूरियां तो सारी मिट गई हैं, क्योंकि दिल की बातें इस कदर हो गई हैं। और हमने पहले ही कहा था कि गज़ल के तमाम रंग हैं, मिलन, जुदाई, नज़म जो होती है, नज़्म, नज़ाकत, क़यामत, सब कुछ हमारी शायरा बैठी अपने आप में, क़यामत भी है, नज़ाकत भी है, पूरी गज़ल आज मुशायरे में बैठी है मुकम्मल। और दोस्तों, दिल की बातें हुई, एहसास की बातें हुई और आपके मन की बात ज़रूर हुई है, ये मैं जानती हूँ। और आप ही की ओर से मैं धन्यवाद कर देती हूँ पुन्नू जी का, विनोद जी का, सर्वेश जी का और शीनू वालिया जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत खूबसूरत युवा शायरी की। और दोस्तों, जल्द लौटेंगे एक और मुकम्मल मुलाकात लेकर, मुशायरा लेकर। और ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार इसी तरह देते रहें। और अब जाते जाते कार्यक्रम का मक्ता है, यही कहेंगे कि अब दीजिए अनुमति, प्रणाम।